बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। इस गांव की खासियत यह थी उसकी शांति और साधारण जीवन। लेकिन गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और खंडहरनुमा हवेली थी, जिसे लोग जादुई हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली का मुख्य आकर्षण था उसका विशाल रहस्यमय दरवाज़ा। लोग कहते थे इस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जो किसी की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि दरवाजे के पीछे का रहस्य क्या है। गांव के लोग दरवाजे के बारे में तरह तरह की कहानियाँ बनाते थे। कोई कहता था वहाँ खजाना छुपा है, तो कोई मानता था कि वहाँ आत्माएं रहती है। लेकिन सच क्या था यह जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसी गांव में एक 18 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम सुमित था। सुमित का सपना था वह अपने परिवार और गांव के लोगों की जिंदगी बदल सके। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया था कि अगर कोई सपना पूरा करना है तो उसके लिए मेहनत और हिम्मत दोनों ज़रूरी है। सुमित ने दरवाजे के बारे में कई बार कहानी सुनी, लेकिन वह दिन ब दिन उसकी जिज्ञासा बढ़ रही थी। एक दिन उसने तय किया वह इस रहस्यमय दरवाजे के पीछे का सच जरूर जानेगा। एक ठंडी सुबह सुमित ने अपनी यात्रा शुरू कर दिया। उसके पास एक छोटा सा थैला था, कुछ खाने का सामान और अपनी माँ का आशीर्वाद। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसने महसूस किया वहाँ की हवा बाकी जगह से अलग थी। हवेली के चारों ओर घना जंगल और अजीब सी शांति थी। सुमित ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, उससे एक हल्की गर्माहट महसूस हुई। दरवाजे पर कुछ अजीब संकेत बने हुए थे जो उसने पहले कभी नहीं देखा। यह संकेत किसी पुरानी भाषा में था। अर्जुन ने समझ लिया यह दरवाज़ा ऐसे नहीं खुलेगा। दरवाजे के ऊपर एक पत्थर पर कुछ लिखा था, जो विश्वास और साहस रखता है वही इस दरवाजे को पार कर सकता है। सुमित ने आंख बंद कर अपनी माँ को याद किया और अपने दिल में हिम्मत जुटाई। अचानक दरवाजे पर बने संकेत चमकने लगे। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सुमित ने अंदर कदम रख दिया। दरवाजे के पीछे अलग ही दुनिया थी। यह दुनिया किसी सपने जैसी थी। चारों ओर चमचमाते पेड़, बहती नदियाँ और आसमान उड़ते सुनहरे पक्षी थे। यह जगह किसी जादुई लोक से कम नहीं लग रही थी। लेकिन सुमित को जल्द ही एहसास हुआ यह जगह जितनी सुंदर है उतनी खतरनाक भी। वहाँ रास्तों पर पहेलियाँ और चुनौतियाँ थी। हर चुनौती सुमित के धैर्य, साहस और बुद्धिमानी की परीक्षा ले रहा था। अर्जुन के सामने पहला दरवाज़ा आया जिसके ऊपर लिखा था, सत्य का सामना करो। दरवाजे के पास एक दर्पण था जिसमें अर्जुन को अपनी परछाई नहीं दिख रही थी। अचानक दर्पण से एक आवाज़ आई, यहाँ से गुजरने के लिए तुम्हें अपने दिल का सबसे बड़ा डर बताना होगा। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, मेरा डर सबसे बड़ा यह है कि मैं अपने परिवार और गांव के लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। दर्पण चमक उठा और दरवाजा खुल गया। अगले कमरे में एक विशाल तालाब था जिसमें सोने और हीरे के कण तैर रहे थे। तालाब के पास एक पत्थर पर लिखा था, अगर तुम इस तालाब से कुछ भी उठाओगे तो तुम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। सुमित को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसकी लालच की परीक्षा है। उसने तालाब को बिना छुए पार कर लिया। सुमित के सामने संकरी पुलिया थी जो गहरी खाई पर बनी हुई थी।
पुलिया इतनी कमज़ोर लग रही थी कि उस पर चलना नामुमकिन लग रहा था। वहाँ लिखा था, सिर्फ वही पार कर पाएगा जो खुद पर अपने लक्ष्य पर विश्वास रख पाएगा। सुमित ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। उसका हर कदम उसे और मजबूत बना रहा था। आखिरकार उसने पुलिया पार कर लिया। जब सुमित ने सारी चुनौतियां को पार कर ली तो वहाँ एक विशाल कक्ष में पहुंचा। वहाँ एक बूढ़ा साधु बैठा था जिसके चारों ओर प्रकाश फैल रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस दरवाजे ने तुम्हें वो सब दिखाया जो तुम्हें जानना चाहिए था। असली खजाना तुम्हारी बुद्धि, साहस और विश्वास है। यह दुनिया सिर्फ उन्हें इनाम देती है जो अपने डर और लालच पर काबू पाते हैं। अब यह ज्ञान तुम्हें अपने जीवन में उपयोग करना होगा बेटा। सुमित ने साधु को प्रणाम किया। जब वह वापस लौटा गांव तो वह न सिर्फ एक बहादुर इंसान था बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों को भी प्रेरित कर सकता था। सुमित की यह यात्रा यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत, धैर्य और खुद पर विश्वास सबसे ज़रूरी है। जादुई दरवाज़ा सिर्फ एक प्रतीक था जो हमें यह समझाता है कि असली जादू हमारे अंदर ही छिपा है। दोस्तों, कहानी यदि अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।